अब केमिस्ट्री के बेसिक्स में ये अगला टॉपिक आता है। अब धीरे धीरे रिएक्शंस को समझने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको समझने की परख हमारे अंदर हो जाएगी। केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक्स के लेक्चर में दूंगा सभी लोगों को, जैसे जैसे एक एक लेक्चर पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे केमिस्ट्री भी क्लियर होगी, साथ में उसके जितने रिएक्शंस हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो अब अगले लेक्चर में हम लोगों को बात ये करनी है कि वैलेंस सेल क्या चीज़ होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। खास करके जो वैलेंसी का टॉपिक है, इसमें जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वैलेंसी किस तरह से निकाली जाए, वैलेंसी किस तरह से याद की जाए। एक तरीका मुझसे मांगते हैं, बता दीजिए रटें कैसे। तो रटना नहीं है, वैलेंसी खुद ही निकाल सकते हो और जुबान पे रहेगी वैलेंसी, बिना रटे ही। तरीका है उसका, हमने पीछे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो वो ज़रूर चेक कर लेना। उसको चेक करने के बाद ही वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और क्या वैलेंसी, ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का आना क्या है, ज़रूरी है। अभी हाल ही में जो लेक्चर अपलोड हुआ था उसको चेक कर लें, इसको पढ़ने से पहले। ठीक है, देखते हैं वैलेंस सेल क्या चीज़ होती है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का करोगे, किसी भी एटम का करोगे, जैसे मान लो हमने पोटेशियम उठाया, पोटेशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। 19 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पीछे बताए थे। सेल्स को लेकर के, सब सेल्स को लेकर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, भरना। यही क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, सेल्स को लेकर के, सब सेल्स को लेकर के, यानी कोषों को और उपकोषों को लेकर के इलेक्ट्रॉनों को भरना। ये 1 2 3 4 आगे जो लगा हुआ है, आगे यस पी डी के आगे जो भी लगा है 1 2 3, ये नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल। कौन सी कक्षा है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी, ये भी दूसरी, ये तीसरी है और ये चौथी। तो आगे जो 1 2 3 4 लगा है वो किसका नंबर बताता है, सेल का, कि कौन सी सेल वो है। ठीक है, और जो एस पी डी एफ ये सब देखोगे, ये होती है सब सेल। क्या होती है, सब सेल। तो हमारे पास सेल है, फिर सब सेल है, और उन सब सेल में हमने क्या भर रखा है, इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। तो सेल को लेकर के, सब सेल को लेकर के हमने इलेक्ट्रॉनों को भरा है, और यही होता है इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे उसके बाद ये तीनों चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है सेल के लिए, अरे 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो सबसे लास्ट में वही आ रहा है ना, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, 4। तो जो सबसे लास्ट में नंबर आता है सेल को लेकर के, वही सबसे आखिरी सेल होती है। कौन सी सेल, आखिरी सेल। अब जाहिर सी बात है, पहले न्यूक्लियस बनाओगे, न्यूक्लियस के अराउंड सेल बनाओगे तो ये पहली होगी, फिर कौन सी बनाओगे, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह से कितनी सेल्स होती हैं, मैक्सिमम 7 सेल तक हम लोग जा सकते हैं, पीछे बताए थे। तो ये चौथी सेल। अब बता दो तुम ही आखिरी कौन है, अरे जो करीब है वो पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो आखिरी यही होगी ना। सबसे लास्ट वाली, सबसे बाहर वाली, आउटर मोस्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट। तो सबसे बाहरी जो सेल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। सबसे बाहरी सेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। सबसे आउटर मोस्ट सेल को, देखो लास्ट सेल को ही और क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो सबसे बाहरी,
ये सबसे अंदर है और ये सबसे बाहर है। तो सबसे बाहर वाली सेल को ही कौन सी सेल कहते हैं? वैलेंस सेल। या उसी को और कौन सी सेल कहते हैं? लास्ट सेल। तो आखिरी सेल को, आउटर मोस्ट सेल को, सबसे बाहरी सेल को, सबसे आखिरी सेल को ही क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। ठीक है? हाँ, द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये किसको कहते हैं? आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या आखिरी सेल कौन सी है? चौथी है। चौथी है। चौथी में कै ठो इलेक्ट्रॉन है? एक ठो। ऊपर जो बनाए हैं 2 2 6 2 6 1, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे आखिरी यानी चौथी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कहोगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। लास्ट सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। और उस लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? हाँ। अब वजह ये हमको जाननी है कि क्यों आखिरी वाले को ही वैलेंस सेल कहते हैं। आखिरी वाले को ही वैलेंस सेल कहने के पीछे वजह यह है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा या इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा, मान लो इलेक्ट्रॉन है कहीं से आ रहा है, आएगा तो पहले किस सेल में आएगा? आउटर मोस्ट वाले में आएगा, आखिरी वाले में आएगा। और जाएगा भी तो कहाँ से जाएगा? लास्ट वाले में से ही पहले जाएगा। भाई आसान होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन अंदर, ये नहीं पहले जाएगा। पहले कौन आसान है निकालना हमको? सबसे बाहर वाला। सबसे बाहर वाले को निकालना आसान है। अंदर भाई कोई भी आएगा तो बाहरवें से ले लेगा ना, कि अंदर घुस के लेगा? नहीं ना। आसानी तो इसी में रहेगी कि बाहर बाहर ले लो, काम ख़त्म करो। तो इसका मतलब ये है कि जो बाहरी सेल है वही इलेक्ट्रॉन के लेन देन में काम आती है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन कौन सी सेल से होता है? बाहरी से। क्यों? क्योंकि वहीं से आसान पड़ता है। अंदर जाना मुश्किल काम है। अंदर जाना कैसा काम है? मुश्किल काम है। आसानी कब होगी? जब कहाँ से काम हो जाए? बाहर से। तो इसीलिए आखिरी वाले सेल से ही इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, और इसी वजह से उसी को हम कौन सा कोष कहते हैं? संयोजी कोष। समझ में आया? सबको संयोजी कोष नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सब में से इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जाता है ना ही बाहर से अंदर आता है। सिर्फ किस में से ऐसा हो पाता है? लास्ट वाले में से। इसीलिए सिर्फ उसी को कौन सा कोष कहते हैं? समझ गए भाई? संयोग तो उसी से बना ना, इसीलिए संयोजी कोष। आगे देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर होगा उसी को तो संयोजी कहोगे। संयोग वही जाके कर रहा है, रिएक्शन वही जाके कर रहा है। संयोग कौन कर रहा है? बाहर वाला। रिएक्शन कौन जाके कर रहा है? बाहर वाला। सब काम बाहर वाला कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में हैं वही जा करके अपना काम तमाम करते हैं या कराते हैं। वहीं से लेन देन होता है। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाता है या उन्हीं में और लोगों को बुला के क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए बाहरी कक्षा के जितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या लास्ट सेल के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि संयोग करने की क्षमता इन्हीं में होती है। समझ गए? क्योंकि सबसे बाहर हैं तो आराम से रिएक्शन कर सकते हैं, आराम से संयोग कर सकते हैं, इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया होगा दोनों? आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। ठीक। और उस आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्यों इसी को ये कहते हैं? क्यों इसी को ये कहते हैं बताएं? है ना? क्योंकि काम बाहरी सेल से हो रहा है और बाहरी इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, इसीलिए इन्हीं को वैलेंस नाम दिया गया। समझ गए? सबको वैलेंस सेल हम नहीं कहते, सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम नहीं कहते। जो रिएक्शन में योगदान देंगे उन्हीं को वैलेंस बोला जाता है, सबको वैलेंस नहीं बोलते। समझ गए? नेक्स्ट देखो, अब वैलेंसी क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड आर एक्सेप्टेड।
माने कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल से बाहर गए या कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में आए। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भी वैलेंसी, और जितने इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से जाएंगे वो भी वैलेंसी। तो देखो इसकी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब डोनेट कर देगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक। तो जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो वैलेंसी कितनी हो जाती, 2। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो वैलेंसी कितनी हो जाती, 3। तो याद रहे, कोई भी एलिमेंट हो, जितने इलेक्ट्रॉनों को बाहरी सेल से बाहर निकालेगा, माने देगा, उन्हीं को गिन लो। जितने इलेक्ट्रॉन देगा वही सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे, किस में आते हैं भाई, वैलेंसी, मतलब क्या, संयोजकता। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे और बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे BE का ले लिए, किसका ले लिए, BE का। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, BE का, बताओ। अरे भाई ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है ना, कौन से ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप का। और दूसरे ग्रुप का है लेकिन कौन से पीरियड का है, दूसरे पीरियड का है। ठीक, और दूसरे पीरियड में पहले ग्रुप में जाओगे तो लिथियम आता है, और लिथियम का कितना होता है, 3। तो 3 में 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 4। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। 4 हो गया। अब जैसे ही 4 आया कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 हो गया, 1s2 2s, इसी पे ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि 4 ही था, 4 तो भर लिए, अब आगे नहीं जा सकते। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4। अब समझने वाली बात यह है कि ये पहली सेल और ये दूसरी सेल, अब यही दूसरे दो पे ही ख़त्म ना, तो यही आखिरी सेल होगी। यही कौन सी सेल होगी, आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। बना के देखते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, कहीं और बना देते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये पहली सेल हो गई और ये दूसरी सेल। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बना दिए। दूसरी में भी कितने, 2 बना दिए। पहली में भी 2 और दूसरी में भी 2। इसमें अपना प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, बना लिए। अब आखिरी सेल कौन सी, सबसे बाहरी वाली, दूसरी होगी, दूसरी ही आखिरी होगी, बाहरी होगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब ध्यान देना, आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2। आखिरी में 2 ही थे और दोनों को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो अभी हमने क्या लिखवाया है, क्या बताएं, जितना डोनेट करेगा या जितना एक्सेप्ट करेगा उन्हीं को गिन लो, वही क्या होगी, वैलेंसी। तो 2 डोनेट किया तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, बोलो। तो जितने इलेक्ट्रॉन दिया वो भी वैलेंसी, और जितना लेगा वो भी वैलेंसी। चलो अब कुछ लेने वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं। अब जैसे क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन का कितना होता है, 17। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 हो जाएगा। यानी यहीं पे कितना भर दोगे, 7। अरे ज़्यादा हो गया, 5 होगा। तो 2 2 4 6 10 दोबारा 5 17 ही भरना था। याद रहे तीसरी कक्षा आखिरी है और पी पे ख़त्म है। अब पी में 6 भर सकते हैं, मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 6। लेकिन हमारे पास बचा कितना था, 5। 6 भरते हैं, बचा 5 था, इसीलिए 5 ही भर दिए। अब आखिरी कक्षा तीसरी ना,
अरे ये भी तीसरी, ये भी तीसरी तो है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोनों में? 7। बोलो, यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। कितना नहीं देगा? 7। अब आगे जो एक ऑक्टेट रूल पढ़ोगे, कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम। तो उसके हिसाब से किसी भी एलिमेंट की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट पेट भरने के लिए। तो अष्टक नाम से ही 8, अष्टक में ही क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये निर्धारित किया गया है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम किसी को मिल गए आखिरी सेल में, तो उसका कोटा क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ठीक है? 8 से कम रहेंगे तभी वो लेन देन करेगा। ठीक, 8 से ज़्यादा रहेंगे तब भी लेन देन करेगा। लेकिन मिनिमम एक तो होता है ना, 3 तरीके के खाने वाले होते हैं। एक भूख से थोड़ा कम खाते हैं, एक भूख भर खाते हैं, और एक भूख से ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक ना? बोलो। तो वही है जिसमें पेट, अरे शांत हो जाओ, जिसमें पेट में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब काम चल गया अब अच्छे से, वही वो कंडीशन है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी मांगता है। कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं? एलिमेंट भी कितने इलेक्ट्रॉन मांगता है? 8 इलेक्ट्रॉन। कि भैया 8 दे दो, मुझे भर पेट मत दो। कितना दे दो? 8 दे दो, मैं खुश रहूँगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन, अरे एलिमेंट के खुश होने का मतलब वो एलिमेंट का एटम संतुष्ट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल। हर एलिमेंट चाहता है, हर एटम चाहता है कि हम लेन देन से क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, हमें न लेना पड़े ना देना पड़े। तो उसके लिए वो कितना मांगता है? मिनिमम 8। तो अब ज़रा देखो, जब 8 चाहिए होता है तो इसकी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अगर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका कोटा पूरा हो जाएगा। यानी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका कितना बन जाएगा? 8। तो इसका कोटा पूरा हो जाएगा कि नहीं? इसका पेट भर गया। लेकिन अगर हम उल्टा 7 दिलवाने लगे किसी को, तब ये भी 7 खाली हो जाएंगे। अब एक ठो ले करके 8 बनाना बढ़िया है या 7 दे देना बढ़िया है? एक ठो ले के 8 बना लेगा तो पेट भर जाएगा ना, और 7 दे देगा तो पेट खाली हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ठो लेना आसान है और 7 ठो देना क्या है? मुश्किल है। तो याद रहे, जहाँ भी लेना आसान होता है वहाँ पे एलिमेंट क्या कर लेता है? ले लेता है। और जहाँ देना आसान होता है वहाँ पे दे देता है। दोनों बातें समझा दे रहे हैं। देखो, इसको बनाना है 8, क्या बनाना है? तो एक ले के बना सकता है कि 7 दे के? ले के बना सकता है, इसीलिए ये ले लेता है। तो हमने क्या लिखा? या तो डोनेट करेंगे सब, या तो एक्सेप्ट करेंगे सब, लेंगे सब। तो ये क्या कर रहा है भाई? एक्सेप्ट कर रहा है, मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि इसको मालूम है कि मेरे पास 7 हैं, एक ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब वहीं पे ज़रा इसको चेक करो, पोटेशियम वाले को। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 ठो। चौथी सेल आखिरी है और एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। अब तुम ही बताओ, अगर आखिरी में 8 बनाना चाहते हो, आखिरी सेल में कितना बनाना चाहते हो? 8। तो आखिरी में 8 बनाने के लिए इसको कितने देने पड़ेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन इनको कोई देगा? नहीं देगा। ठीक है? तो 7 लेने के बाद इनका 8 बनेगा और 7 इनको मिल नहीं पाएगा। तो बात सीधी सी है। अब 7 ठो लेना आसान है कि 1 ठो देना? 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल काम है, लेकिन 1 ठो देना क्या है? आसान है। तो जिसको देने में आसानी होती है दे देता है, डोनेट कर देता है, और लेने में आसानी होगी तो ले लेगा। बस सारा खेल कोटा पूरा करने का है। ठीक है? अब जिस भी एटम को जो चीज़ सस्ती लगती है, जो चीज़ आसान लगती है, वही काम वो कर लेता है। इसके लिए क्या करना आसान है? 1 ठो दे देना ना। 7 ठो लेना क्या है? मुश्किल काम है, लेकिन 1 ठो देना क्या है? आसान। इस वजह से इसने डोनेट कर दिया, दे दिया। और इसके पास 1 ठो लेना आसान है और 7 ठो देना मुश्किल है, इसलिए इसने 1 ठो क्या कर लिया? ले लिया। समझ में आया? हाँ? तो हम यही देखते हैं कि किस एटम को
देने की ज़रूरत है और किस एटम को लेने की ज़रूरत है। तो जितना देगा वो गिन लो या जितना लेगा वो गिन लो, दोनों ही क्या होती है, वैलेंसी होती है। इसने कितना दिया भाई, एक दिया, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक। इसने लिया कितना, एक ही लिया, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, एक होगी। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, देने और लेने में पहचानेंगे कैसे। याद रखना, जो देता है उसकी वैलेंसी प्लस होती है और जो लेता है उसकी वैलेंसी माइनस। यानी क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, -1, और वहीं पे पोटेशियम की वैलेंसी क्या होगी, +1। समझ में आया। देने वाले पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और लेने वाले पे माइनस। ऐसा क्यों, इसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस दे दिया तो खुद क्या हो जाएगा, खुद प्लस ही तो होगा। माइनस उठा के दे दिया तो अपने क्या रह जाएगा, प्लस। और यहाँ पे इसने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या लिया, माइनस। अब माइनस ले रहा है तो प्लस थोड़े होगा, क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ गया होगा। देने वाले की वैलेंसी क्या होती है, प्लस, और लेने वाले की वैलेंसी माइनस। वैलेंसी पे इतना जोर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी से पूरी केमिस्ट्री को हमको क्या करना है, समझना है। ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट हो, जितने इलेक्ट्रॉन देगा गिन लो, वो भी क्या होगी, वैलेंसी। लेकिन वो वैलेंसी, देने वाली वैलेंसी कैसी होती है, प्लस। देने वाले की वैलेंसी कैसी होती है, प्लस। और वहीं पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन लेगा गिन लो, जितना लिया है गिन लो, उन सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, वैलेंसी। दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज नोन एज वैलेंसी, यानी क्या, संयोजकता। बस गिन लो, जितना देगा वैलेंसी, जितना लेगा वैलेंसी। देने वाले को क्या बोल देना, प्लस। देने वाले की वैलेंसी प्लस पॉजिटिव और लेने वाले की वैलेंसी नेगेटिव। ठीक है। अब एक चीज़ और बताना है कि कब देगा एलिमेंट। हमने वो चीज़ तो समझाया है कि देना आसान रहेगा तो देगा और लेना आसान रहेगा तो लेगा। अब वो आसानी कब पड़ती है, समझो, जिसकी आखिरी सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या फिर 3 हो। 1 रहेगा तब भी देगा, 2 रहेगा तब भी देगा, 3 रहेगा तब भी देगा, यानी डोनेट कर देगा। हर वो एलिमेंट जिसके आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है दे देगा, 2 है दोनों दे देगा, 3 है, ठीक, जितना है आखिरी में, 1 है तब भी देना है, 2 है तब भी देना है, और 3 है तब भी देना, और तीनों देना है, दोनों देना है। 1 है तो 1 ही देना है। समझ गए। आखिरी सेल में 1 हो, 2 हो या 3 हो, पूरा पूरा उठा के क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है। और जब 1 देगा तो वैलेंसी +1, और जब 2 देगा तो वैलेंसी +2, और 3 देगा तो वैलेंसी +3। अब ऐसे ही इसी का उल्टा समझ लो लेने वालों का। तो जो लेने वाले होते हैं, ध्यान दो, आखिरी सेल में अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 5, 6 या फिर 7, अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो बताओ 5 ठो देना आसान है कि 3 ठो लेना, 5, 3 ठो लेगा तो 8 हो जाएगा, 6 और 2 मिलके 8, 2 ले लेगा तो 8 हो जाएगा, 1 ले लेगा तो 8 हो जाएगा। इन तीनों का लेना क्या है, आसान है। इसको कितने चाहिए, 3, इसको कितने चाहिए, 2, इसको कितने चाहिए, 1। ठीक है। तो अगर आखिरी सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एटम या वो एलिमेंट क्या करता है, किसी दूसरे से उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ले लेता है। तो ये लेने वाला है, 5, 6, 7 आखिरी में रखने वाले क्या करते हैं, ले लेते हैं। 1, 2, 3 रखने वाले क्या करते हैं, दे देते हैं।
ये दे देंगे और ये ले लेंगे। समझ गए? अब ये सारा खेल समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे चर्चा हुई है पिछले लेक्चर में, उसको ज़रूर से देख लें। कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद, ठीक है, वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, वैलेंसी, ये बहुत बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वैलेंसी मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया या कितना इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया। ठीक है, जितना देगा गिन लो वही वैलेंसी, जितना लेगा वो भी गिन लो वही वैलेंसी। देने वाले की वैलेंसी प्लस और लेने वाले की वैलेंसी माइनस। ठीक है, कब कब देंगे, आखिरी सेल में 1 हुआ दे देंगे, 2 हुआ दे देंगे, 3 हुआ दे देंगे। कब लेंगे, आखिरी में 5 हुआ 3 ठो लेंगे, आखिरी में 6 हुआ 2 लेंगे, आखिरी में 7 हुआ 1 लेंगे, लेकिन लेंगे। ठीक है, तो देने वाले की वैलेंसी प्लस प्लस प्लस। अब आई 3 ठो लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -3। 2 लेगा तो वैलेंसी -2, 1 लेगा तो मेरा वैलेंसी -1। ठीक है। अब एक सवाल उठ रहा होगा मन में सबके कि 4 वाले का क्या है। 4 तो बीच में आता है, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो ओए 4 वाले पे आगे चर्चा करेंगे और इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। 4 वाला दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो इसमें समझना ये है कि कब वो देगा और कब लेगा। इस पे अगला लेक्चर मिलेगा सबको। ठीक है, तब तक हैव पेशेंस।